रही हैं या आपस में उलझ रही हैं, ये बात अब किसी को समझ में नहीं आ रही। जैसे जैसे ये कांड पुराना होता है, कभी सीबीआई की रिपोर्ट तो कभी शासन का फरमान, इसे एक बार फिर से ताजा कर देता है। और यही हमारे आज का, जैसे उन्नाव रेप कांड में सीबीआई की रिपोर्ट आई, उसमें एक आईएएस अधिकारी और 2 आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको लापरवाही का दोषी बताया गया, विभागीय कार्रवाई की बात की गई। मगर अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बात को कहना कि उस जांच में त्रुटि है, छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? सीबीआई ने स्वयं ये बात कही है कि इन अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की गई थी। दूसरी चीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इनकी हैं और सीबीआई भी जो है वो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के ही पाले की मानी जाती है। तो मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी थी, सीबीआई ने ये बात कही। और दूसरी चीज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुलदीप सिंह सेंगर को कौन नहीं जानता? और किस तरीके से शासन ने, जिस समय ये रेप केस हुआ और बिटिया लेकर के सामने आई थी, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, 6 महीने हो गए, उसके पिता को पुलिस अभिरक्षा में जब मृत्यु हो गई और ये मामला बढ़ करके मीडिया पे सामने आया, तब योगी सरकार के कान में जू रेंगा और उन्होंने एफआईआर की थी। याद कीजिए कि जब तक ये दोषी नहीं हो गए, किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने इस विधायक को हृदयंगम किया हुआ था, गले से लगाया हुआ था। और साक्षी जी महाराज 2019 का चुनाव जीतने के बाद जेल में जाकर के कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी जो दोषी हो चुके हैं, उनको जाकर के उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, आपकी वजह से मैं चुनाव जीत गया। तो योगी सरकार से तो और कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप की जाती है या सरकार कोई एजेंसी से अपने जांच कराना चाहती है तो वो पॉजिटिव नहीं आएगी। अभी आप मणिराम कोठीदार के नाम से भी आप एसआईटी की जांच दे चुके हैं और अभी हाथरस में जो कांड हुआ उस पर भी एसआईटी का गठन किया जा रहा है। और हास्यास्पद है किस तरीके से उस बिटिया की लाश को रात में पुलिस ने फूंक दिया। योगी सरकार को शर्म नहीं चाहिए और इनको शर्म नहीं आती है, सबसे बड़ी बात तो यही। आलोक जी, समझ में आती है। कपीश जी, इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं, जो आज शासन का जो निर्णय है वो आया है? इतना गंभीर था और सेंगर साहब को शायद अपनी सरकार पे इतना कमांड था कि जिस समय इनके ऊपर ये आरोप लगा था और मीडिया इनके चारों तरफ घिरी हुई थी, आपने देखा होगा, उस समय भी ये हंस करके बातें कर रहे थे। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे, इनके पीछे वो दिखाई दे रहा था कि इनके पीछे कहीं ना कहीं से सरकार पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ खड़ी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, रेप की घटना एक समय हुई, उसके 6 महीने के बाद डिलेड एफआईआर कायम की। थाना अध्यक्ष से लेकर के सीओ से लेकर के एसपी से लेकर के जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री, यहां तक लिखा पढ़ी की कार्रवाई की गई थी इस बिटिया के लोगों के द्वारा, बिटिया के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया क्योंकि ये विधायक दबंग किस्म का विधायक था और इसकी टूटी बजती थी। दूसरी चीज, योगी सरकार तो साबित हो चुकी है, इनके ही सुल्तानपुर के जो विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि योगी सरकार जो है एक जाति को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो आदित्य सिंह जी भी तो उसी जगह से आती हैं जी। तो मेन चीज यही है कि ये सरकार पूरी तरीके से जातिवाद के अंदर सनी हुई सरकार है। कुछ समझने की जरूरत है इसको। बलात्कारियों का ऐश्वर्या बिल्कुल कपीश जी, आप ही बिल्कुल कपीश जी, आप कुछ बोलते हैं आप। तिवारी जी, कम से कम इस बात पे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ताओं को। आपको मालूम है, आपको मालूम नहीं, सुन लीजिए पहले फिर जवाब दे लीजिएगा। आपको मालूम है कि पुलिस अभिरक्षा में उसके पिता की ही हत्या पुलिस ने कर दी थी, पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हुई थी। कहां है सरकार ने अब तक पुलिस पे क्या कार्रवाई की? पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु थी, उसकी जांच का क्या हुआ? पूरे खानदान को मरवा दिया, फिर भी आप बचाव किए जा रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई योगी सरकार, जो जातिवाद में डूबी हुई सरकार, आपके विधायक का आरोप है। कार्रवाई करने वाली है सरकार, बलात्कारियों को साथ देने वाली है सरकार। आज भी हाथरस की बिटिया के साथ जिस तरीके का नृशंस कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया, शर्म आती है योगी सरकार को? आप बोलने देंगे कि शर्म आती है आपको? आपको शर्म आ रही है? हाथरस की बिटिया आपको शर्म आ रही है? जी शशिकांत जी, आप अपनी बात रखिए। आपका विधायक है, आपके विधायक के ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई की हुई।
मुद्दे की बात से पर आरोप और प्रत्यारोप करना, लेकिन मुद्दे की